नमस्कार दोस्तों। आज हम कबीरदास जी के दो ऐसे दोहों पर चर्चा करेंगे जिनको सुनकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस संसार से हमें क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या नहीं ग्रहण करना चाहिए, किस पर ध्यान देना चाहिए, किस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए और क्या त्याग करना चाहिए। ये आज के इन दोहों से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो पहला दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, देई असार बहाए। अर्थात साधु का या सज्जन का स्वभाव ऐसा होना चाहिए जो इस संसार में केवल सार बातों को ग्रहण करे और जो बातें असार हैं यानी कि जो काम की नहीं है उनको त्याग दे। ठीक वैसे ही जैसे सूप अर्थात अनाज साफ करने का एक उपकरण वो चावल को अलग करके जो भूसी है यानी जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको निकाल देता है, तो हमें भी संसार में ऐसे ही रहना चाहिए। अब किसी डाल पर फूल भी हैं, फूल के साथ कांटे भी हैं, तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम ध्यान किस पर देते हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि आप फूलों पर ध्यान दीजिए, आप कांटों को क्यों ध्यान देते हैं। संसार में दोनों प्रकार की चीज़ें हैं, दोनों प्रकार की बातें हैं, दोनों प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर आपकी मुलाकात बुरे लोग से भी हो रही है तो उनमें भी अच्छाइयाँ होती हैं दोस्तों। 100% तो कोई भी बुरा नहीं होता, उनमें भी अच्छाइयाँ हैं। हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है। परसेंटेज का मामला अलग अलग होता है, अनुपात अलग अलग होता है। डिपेंड हम पर करता है कि हम किस पर ध्यान देते हैं। अगर हम सकारात्मक प्रवृत्ति के हैं तो हमारा ध्यान अच्छाई पर जाएगा। कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी लोग हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी घटना हो, आप उसके सकारात्मक पक्ष को देखिए। इस व्यक्ति से मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, इनमें ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो मुझ में नहीं हैं। अवगुणों पर ध्यान मत दीजिए, अवगुणों पर ध्यान देना ही है तो खुद के अवगुणों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अवगुण खुद में भी कम नहीं है दोस्तों। तो बुराइयां सब में हैं, हमको अच्छाई पे ध्यान देना चाहिए। आप जिस पे ध्यान दोगे वो चीज़ आप में बढ़ेगी। अगर आप अच्छाई पे ध्यान दोगे तो आपके भीतर अच्छाई बढ़ेगी। तो लोग कैसे भी उनके गुणों को ध्यान दीजिए कि इसमें कौन कौन सा गुण अच्छा है। अच्छा, इसमें ये बात, ये क्वालिटी अच्छी है तो ये मुझे फॉलो करनी है, इसको मेरे को अपनाना है। तो इससे क्या होगा कि अगर उस इंसान के प्रति आपके मन में घृणा अगर है भी तो वो दूर हो जाएगी, घृणा नहीं रह पाएगी, क्योंकि आपका फोकस अच्छाई पर है, आपका फोकस उनके गुणों पर है। ऐसे ही यदि कोई घटना घट गई और आपको बुरी लग रही है तो बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि आपने उस घटना के नकारात्मक पक्ष को देखा, उस घटना के घट जाने से क्या क्या नुकसान हो गया उस पर आपने देखा। आप ये देखिए कि उस घटना के घट जाने के बाद कौन कौन सी चीजें अच्छी हो सकती हैं, कौन कौन सा सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती जो पूर्ण रूप से नेगेटिव हो। हर चीज में प्लस माइनस दोनों होता है, तो आप सकारात्मक पक्ष को ध्यान दीजिए दोस्तों। दूसरा दोहा है, हंसा पै को काढ़ी ले क्षीर नीर निर्वार, ऐसे गए जो सार को सोजन उतरे पार। अर्थात जिस प्रकार हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध को ग्रहण करता है और पानी को छोड़ देता है, ठीक वैसे ही हमें भी संसार में जो अनावश्यक चीजें हैं, जो अनावश्यक बातें हैं, जो हमारे काम की नहीं है या जो हम में बुराइयां बढ़ाएं, ऐसी चीजों को त्याग देना चाहिए। हमें केवल उन्हीं चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जो सार चीज़ें हैं उनको ध्यान देना चाहिए, और तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं दोस्तों। तो हमें हमेशा पॉजिटिव बनना, मतलब ये एक्चुअली प्रयास नहीं करना चाहिए। हमारा असल स्वरूप आनंद स्वरूप है, बस हमको उस स्वरूप में रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि भाई खुश रहो, रहने की कोशिश या दिखावा मत करो, आप खुश रहो। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता दोस्तों, ये एक अवस्था है, बस उस अवस्था में आप लौटो। आप हम लोग क्या है, भटक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी घटना इधर उधर हुई हम घबरा जाते हैं। हमको खुश रहना है, अपने आप से एक वादा करना है, खुश रहना है। कुछ भी चीज़ कैसी भी हो जाए, हमको केवल उसमें से पॉजिटिव चीज़ें ग्रहण करनी है, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव पक्ष को बस ग्रहण करना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो दोस्तों, ये दो दोहे ऐसे हैं जिनसे हमें ये सीख मिलती है कि इस संसार में से हमको क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये दोनों दोहे आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा आपके अपने विचार, आपका क्या कहना है। तो आपके विचार जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। और
कबीरदास जी के दोहों पर एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो जरूर अवलोकन कीजिएगा। अनेक प्लेलिस्ट है, अनेक वीडियोस है, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।